नमस्कार। आज हम शिव चर्चा के जरिए भगवान शिव के स्वरूप और उनके संदेश की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास एक लेख है जो उनके जीवन, रूप, लीलाओं, शिक्षाओं और भक्ति मतलब कई पहलुओं को छूता है। कोशिश यही रहेगी कि शिव जी के इस बहुआयामी व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं का जो सार है उसे समझ सकें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, शिव जी को समझना वो वाकई दिलचस्प है। त्रिदेवों में से एक है वो, यानी सृष्टि, पालन और संहार के तीन प्रमुख देवों में से एक। कल्याण के देवता भी और विनाशक भी। हाँ, और विनाशक भी ऐसे जो असल में सृजन का रास्ता खोलते हैं। सही, सबसे सरल लगते हैं लेकिन शायद सबसे गूढ़ भी वही हैं। बिल्कुल। चलिए इस रहस्य को थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं आज। जी जरूर। तो लेख में शिवजी के जो विरोधाभासी रूप हैं उनका जिक्र है। जैसे जटाओं में गंगा की शीतलता है, तो गले में विष की ज्वाला भी, उनका प्रलयंकारी तांडव नृत्य है, तो फिर वो गहन समाधि में भी लीन रहते हैं। हाँ। ये देखने में एकदम उल्टे लगते हैं, पर शायद यही संतुलन की कुंजी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। और देखिए, यही बात इसे और भी फैसिनेट करती है। स्रोत यही बताता है कि ये विरोधाभास जो हैं वो असल में जीवन के जरूरी संतुलन का प्रतीक है। अच्छा। मतलब विनाश के बिना सृजन संभव नहीं, वैराग्य के साथ करुणा भी जरूरी है। वो देखिए, योग के शिखर पर हैं, समाधि में लीन हैं, लेकिन एक भक्त अगर सच्चे मन से पुकारे तो तुरंत प्रकट भी हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि शिव स्थिरता और सक्रियता का एक अद्भुत संगम है। और उनकी तीसरी आंख के बारे में जो लेख में बात है वो सिर्फ क्रोध का प्रतीक तो नहीं है, मतलब ज्ञान और अंतर्दृष्टि की वो क्षमता जो भ्रम को चीर कर सत्य देख सके। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। वो चेतना का प्रतीक है जो इस भौतिक दुनिया से परे देख सकती है। और इसी तरह देखिए, उनका त्रिशूल वो सिर्फ एक हथियार नहीं है। हाँ। वो सृष्टि, स्थिति और संहार मतलब जीवन चक्र के इन तीन मूल पहलुओं पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे वो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को एक तरह से संतुलित करते हैं। अच्छा, तो फिर इतने जटिल, इतने शक्तिशाली देवता की भक्ति का रास्ता कैसा है? क्या वो भी उतना ही जटिल होगा? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि लेख के अनुसार रास्ता ठीक उल्टा है, बेहद सरल। अच्छा। शिवजी को बाहरी आडंबर, दिखावा वगैरह नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सच्ची निर्मल भक्ति चाहिए। अहंकार का त्याग और मन की शांति, यही उनकी पूजा का असली प्रसाद माना गया है। हाँ, उन्हें भोलानाथ भी तो कहते हैं। इसीलिए कहते हैं। स्रोत के अनुसार वो तो एक बेलपत्र और सच्चे मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच में? जी, ये भक्ति की सादगी और उसकी जो अपार शक्ति है उसी को दिखाता है। हाँ, और ये कितना दिलचस्प है कि कैसे स्रोत भक्ति की सादगी को सीधे उनके भोलानाथ स्वरूप से जोड़ता है। अच्छा, लेख में कुछ और प्रतीकों का भी जिक्र है, जैसे डमरू और नंदी। हाँ, बिल्कुल। डमरू को सृजन की पहली ध्वनि माना जाता है। अच्छा। ब्रह्मांडीय लय का स्रोत, कहते हैं उसी की ध्वनि से व्याकरण और संगीत का जन्म हुआ। वाह। और नंदी बैल जो उनके वाहन है वो सिर्फ एक सवारी नहीं है, तो वो बिना शर्त सेवा, शक्ति और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। और ये सारे प्रतीक जैसे भस्म, रुद्राक्ष, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, ये सब प्रकृति से गहरे जुड़े हुए हैं। और ये बाहरी दिखावे की जगह सच्ची श्रद्धा पर ही जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर लेख से जो बात समझ आ रही है वो ये कि शिव संतुलन के प्रतीक हैं। विनाश और सृजन, वैराग्य और करुणा सब उनमें समाहित है। बिल्कुल। उनकी भक्ति का मार्ग सीधा और सरल है, जिसमें दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे मन की जरूरत है। सही कहा। और उनके हर प्रतीक का, चाहे वो त्रिशूल हो या डमरू या नंदी, सबका एक गहरा अर्थ है जो जीवन और ब्रह्मांड के किसी न किसी पहलू को उजागर करता है। और यहीं से एक विचार करने वाला प्रश्न उठता है मेरे ख्याल से। क्या? देखिए, लेख अहंकार के विनाश और क्रोध पर नियंत्रण की बात करता है। ये चीजें शिव के संहारक पहलू से भी जुड़ती हैं। हाँ, ये तो है। हम अक्सर सृजन और पालन पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन क्या जीवन में पूर्ण संतुलन और व्यक्तिगत विकास के लिए परिवर्तन, या जिसे हम विनाश कह सकते हैं, उस पहलू को समझना और अपनाना भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचना शायद हमें एक नई दृष्टि दे सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात